एक ऐसा गांव जहां रात का अंधेरा कब्रिस्तान के भयंकर राज को छुपाता है और एक राक्षस जो कब्रों की रक्षा करता है। क्या एक ऐसी श्रापित जगह सच में एग्जिस्ट करती है? विकास जो अपनी क्यूरोसिटी और हिम्मत के साथ वहां जाने का फैसला करता है, उसे एक भयंकर सच का सामना करना पड़ता है जिससे कभी उसे छुटकारा नहीं मिलता। विकास ने जब उस राक्षस की आंखों में अपनी मौत की तस्वीर देखी तो क्या वो अपनी जिंदगी बचाने का रास्ता ढूंढ पाया? ये कहानी बस एक हॉरर कहानी नहीं, एक ऐसी ना भूलने वाली कहानी है। क्या आप भी इस कहानी का हिस्सा बनना चाहेंगे, जहां खौफ और सच्चाई एक साथ विकास की जान लेने के पीछे पड़ी? डर की इस नई दुनिया में आपका स्वागत है। नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं द हॉरर शो बाय कर्निक। आज की कहानी एक छोटे से गांव से शुरू होती है, जो गांव घने जंगल और एक पुराने कब्रिस्तान के बीच बसा था। गांव के लोग इस कब्रिस्तान से काफी डरते थे क्योंकि उनका मानना था कि यहाँ एक राक्षस का बसेरा है जो उनकी कब्रों की रक्षा करता है। गांव में हर रात कुछ अजीब सा सन्नाटा छा जाता। गांव के लोग भी रात होने से पहले अपने घरों में बंद हो जाते और ऐसे ही कहानियां उनके बीच घूमती रहती थी। एक राक्षस, एक आदमखोर जो कब्रिस्तान का मालिक था। विकास एक यंग कॉलेज पास आउट था। उसका बचपन से ही एक ही सपना था, बड़े होके सुपरनैचुरल चीजों को एक्सप्लोर करना। कॉलेज के लास्ट ईयर में उसने किसी से यहाँ के बारे में सुना था और उसने तभी डिसाइड कर लिया था कि वो यहाँ जरूर आएगा, यहाँ की कहानी का सच जानने। विकास ने अपने बैग में अपना रिकॉर्डर और कैमरा डाला और उस गांव की तरफ निकल गया। गांव पहुंचने के बाद ही विकास को उस गांव के डर का एहसास हो गया था, क्योंकि गांव की गलियां खाली थी और सब अपने घरों में बंद हो गए थे। वहां ऐसा लग रहा था जैसे हर एक इंसान के चेहरे और बदन पर खामोशी और डर का साया था। विकास को ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कुछ भयंकर चीज अंधेरे में उसकी ओर आ रही हो। रात के वक्त सभी घरों के दरवाजे बंद थे और गांव के कोने कोने में एक अजीब सा सन्नाटा छा गया था। विकास ने एक पुराने आदमी को देखा जो कब्रिस्तान के पास एक पुराने डंडे के सहारे बैठा था। उसकी दाढ़ी एकदम सफेद और बड़ी ही लंबी थी और आंखों में एक गहरा रंग था, जैसे उसकी आंखों में कोई अजनबी आत्मा बसी हो। विकास ने उससे बात करने का सोचा और उसके पास गया। विकास ने पूछा, बाबा ये गांव कैसा है? लोग क्यों इतना डर रहे हैं? बाबा सुरजन ने अपनी पुरानी थोड़ी कड़वी आवाज में जवाब दिया और वो बोले कि बेटा तुम समझ नहीं रहे हो। ये कब्रिस्तान सिर्फ एक कब्रिस्तान नहीं है, ये एक श्रापित जगह है जहां एक आत्मा का बसेरा है। यहां एक राक्षस का भयंकर रूप है जो हमेशा वहां रहता है। तुम अगर उस कब्रिस्तान में गए तो तुम कभी वापस नहीं लौट पाओगे। विकास ये सब सुनकर मन ही मन मुस्कुरा रहा था। वो बोला कि ये तो बस कहानियां हैं बाबा, ऐसी पुरानी बातें हर जगह होती हैं। मैं वहां जाकर सबको बताऊंगा कि ये बस एक बेकार का डर है, असल में ऐसा कुछ नहीं होता। विकास की बात सुन के सुरजन के चेहरे का रंग उड़ गया और वो बोले कि तुम नहीं समझ रहे हो। जब तुम वहां जाओगे तो तुम्हें पता चलेगा यहाँ के लोग ऐसे ही अंधेरा होने से पहले अपने घरों में नहीं जाते हैं। तुम्हें जो समझना है समझो, लेकिन तुम फिर भी वहां गए तो तुम्हारा वापस आना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन होगा। बाबा सुरजन की बातें सुनकर विकास की आंखों में क्यूरोसिटी और बढ़ गई थी। विकास ने सुरजन की बात नजरअंदाज की और अपनी हिम्मत से काम लेना शुरू कर दिया। उसने अपने मन में सोचा, यह सब सिर्फ अंधविश्वास है। मैं जाकर सबको दिखाने वाला हूं कि कोई राक्षस नहीं है, यह बस डर का एक और जरिया है। रात के 7 बजे जब सूरज की रोशनी बिल्कुल छुप गई थी और चांद बस हल्का सा ऊपर आ रहा था,
हवा में एक अजीब सी ठंडक थी। विकास ने अपने टॉर्च और कैमरे को उठाया और कब्रिस्तान की तरफ अपने कदम बढ़ाए। जंगल के रास्ते से गुजरते वक्त उसने देखा कि रात और भी गहरी होती जा रही है। जंगल में सिर्फ पत्तों के खिसखिसाने और दूर एक उल्लू की आवाज उस रात को और भयानक बना रही थी। जैसे ही वो कब्रिस्तान के गेट के पास पहुंचा, एक पुराना और भयानक गेट उसके सामने था। गेट पूरा जंग से लिपटा था और उस पर घास और बेलें उगाई थी, जैसे सालों से किसी ने उसे छुआ तक ना हो। गेट के ऊपर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, जो यहां आता है वो कभी वापस नहीं जाता। विकास एक पल के लिए सोच में चला गया। उसने अपनी टॉर्च की रोशनी उस बोर्ड पर डाली और दोबारा पढ़ा। इस बार उसका दिल की धड़कन थोड़ी तेज हो गई। डर एक पल के लिए उसके दिल में घुस गया, लेकिन उसने अपने मन को संभाला और आगे बढ़ा। गेट के अंदर का नजारा और भी ज्यादा भयानक था। अंदर का माहौल पुराना और बड़ा ही डरावना था। कब्रिस्तान में हर जगह पुरानी कब्रें थी, जिनमें से कुछ जमीन के अंदर धंस चुकी थी और कुछ पे पत्थर के टुकड़े बिखर गए थे। सर्दियों का मौसम था और पूरा कब्रिस्तान धुएं और धुंध से लिपटा हुआ था। धुंध इतनी घनी थी कि टॉर्च की रोशनी भी बस कुछ ही दूर तक पहुंच रही थी। कब्रिस्तान के कोने कोने से पत्तों के खिसकने की और जमीन के अंदर से आती हल्की हौली आवाजें सुनाई दे रही थी, जैसे कोई यहां अभी भी छुपकर रह रहा हो। एक पेड़ के नीचे मुरझाया हुआ फूलों का गुलदस्ता पड़ा हुआ था। विकास ने सोचा कि ये किसने रखा हो, क्या यहां अब भी कोई आता है? थोड़ा आगे जाके उसने देखा कि एक पुरानी कब्र के पास कई सारे पंछी मरे पड़े हुए हैं। विकास का हाथ अपने आप कैमरे तक गया, लेकिन उसके हाथ कांप रहे थे। डर तो था, लेकिन क्यूरोसिटी उससे आगे खींच रही थी। उसने धीरे से अपने आप से पूछा कि यहां क्या होने वाला है, और एक गहरी सांस लेकर आगे बढ़ा। उसने अंदर एक पुराना पत्थर का स्ट्रक्चर देखा, जो शायद एक छोटी सी जगह थी जहां कब्रिस्तान के लोग बैठते होंगे या किसी रस्म के लिए यूज करते होंगे। पुरानी दीवारें टूट चुकी थी और उस पर जैसे खून के पुराने धब्बे लग रहे थे, जो अब सफेद और काले दिखाई दे रहे थे। जैसे ही विकास और आगे बढ़ा, उसने देखा कि कब्रिस्तान का माहौल कुछ और ही कह रहा था। यह सिर्फ एक कब्रिस्तान नहीं, एक कहानी थी जो जमीन के नीचे दबी हुई थी, और वो कहानी जानने के लिए विकास अब बेकाबू हो रहा था। विकास धीरे धीरे आगे बढ़ता गया। कब्रिस्तान के बीच उसने एक विशाल पुराना पेड़ देखा, जो अंधेरे में एक अजीब सी रोशनी दे रहा था। पेड़ के चारों तरफ जमीन उजड़ी थी। पेड़ की जड़ों ने जमीन के ऊपर से एक पुरानी कब्र को जकड़ रखा था। मानो ऐसा लग रहा था कि पेड़ उस कब्र की रक्षा कर रहा हो। विकास जैसे ही उस पेड़ के करीब पहुंचा, उसने देखा कि पेड़ के तने पर गहरी दरारें थी और उनमें से लाल सुर्ख खून टपक रहा था। पेड़ के नीचे एक पुराना पत्थर रखा था, जिस पर अक्षर घिसे हुए लग रहे थे, मगर अब भी एक लाइन नजर आ रही थी। वहां लिखा था, जो इस पेड़ की छांव में आ गया, वो इस कब्रिस्तान में समा गया। अचानक से पेड़ के नीचे की जमीन हिलने लगी। एक तेज और भारी आवाज ने उसके कान फाड़ दिए, जैसे कोई अंदर से चीख रहा हो। पेड़ की जड़ें और ज्यादा हिलने लगी और फिर एक विशाल साया जमीन से बाहर निकला। उस साए का रूप धीरे धीरे साफ होने लगा। उसका चेहरा विशाल और भयंकर था। लाल आंखें, नाखून जैसे तलवार, और पूरा शरीर जैसे किसी जंगल के जानवर का हो। उस राक्षस ने एक गूंजती हुई आवाज में कहा, तू यहां क्यों आया है? तुझे पता भी है ये जगह किसकी है?
विकास की सांस रुक गई। उसका कैमरा उसके हाथ से गिरते गिरते बचा। धड़कन इतनी तेज थी कि उसे लग रहा था जैसे अभी उसका दिल उसके सीने से बाहर आ जाएगा। लेकिन उसने अपनी हिम्मत को संभाला और राक्षस की आंखों में देखते हुए बोला, मैं यहां तुम्हारी कहानी जानने आया हूं। तुम कौन हो? यहां क्या छुपा हुआ है? राक्षस हंसने लगा, एक ऐसी हंसी जो कब्रिस्तान के कोने कोने में गूंज उठी, जैसे कब्र के अंदर दफन लोग भी सुन रहे हों। राक्षस ने थोड़ा घूर कर कहा, मैं ये जगह का रक्षक था। मैंने यहां की कब्रों की रक्षा की थी, लेकिन गांव के लोगों ने मुझे बेइज्जत कर दिया। उन्होंने मुझे जिंदा दफना दिया और मेरी आत्मा शापित हो गई। अब मैं इस कब्रिस्तान का मालिक हूं और जो भी यहां आता है वो मेरे जैसा ही हो जाता है। विकास ने डर और क्यूरोसिटी में अपनी जगह से हिलते हिलते पूछा, ये सब क्या है? ये पेड़ और तुम दोनों का क्या कनेक्शन है? राक्षस ने जवाब देने की बजाय अपना हाथ पेड़ की तरफ बढ़ाया। उसके बड़े और जादुई नाखून पेड़ की जड़ों को छूने लगे और तभी जमीन के नीचे से एक और चीख उठी। विकास की रूह ठंडी पड़ गई। पेड़ की जड़ों ने विकास की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया, मानो ऐसा लग रहा था कि वो पेड़ भी एक आदमखोर था। जमीन के नीचे से एक और साया निकलने लगा। वो साया मानो ऐसा लग रहा था कि जैसे विकास उसका नया शिकार हो और उसने उसके लिए ही वहां रूप लिया हो। उस साये ने विकास की टॉर्च की रोशनी को चुरा लिया और कब्रिस्तान एकदम अंधेरे में डूब गया। विकास चिल्लाया, ये सब क्या हो रहा है? राक्षस की गूंजती आवाज उस अंधेरे में फिर उठी। इस हमले का मतलब था कि अब विकास को कब्रिस्तान का हिस्सा बनकर यह राज समझना पड़ेगा। लेकिन हर सच की कीमत होती है। विकास का मन अब एक ही सवाल कर रहा था, क्या यह जगह मुझे खा जाएगी या मैं यहां से बचकर निकल पाऊंगा? विकास ने पेड़ के नीचे की जमीन को गौर से देखा, जहां एक अजीब सी चमक रखने वाली छोटी सी मूर्ति दफन थी। उसने टॉर्च की रोशनी उस मूर्ति पर डाली और एक अजीब सी गर्म हवा उसके चेहरे तक आई। मूर्ति एक जानवर और इंसान का मिश्रण लग रही थी। राक्षस ने एक तेज हंसी के साथ कहा, यह सब धोखा है। तुम समझ भी नहीं सकते कि यह मूर्ति क्या कर सकती है। तुम्हें लगा कि तुम मुझे हरा सकते हो। विकास ने मूर्ति उठाई ही थी कि राक्षस के पैर जमीन के अंदर घुसने लगे और उसकी लाल आंखें और तेज चमकने लगी। हवा में एक और चीख गूंजी और पेड़ की जड़ें विकास की चारों तरफ घुमाव लेने लगी। विकास ने मूर्ति को जोर से जमीन पर फेंका और अचानक से एक चमकता गोला उस पेड़ के बीच से निकला। जमीन का हिलना और तेज हो गया था और पेड़ के अंदर से एक और साया निकलने लगा। लेकिन यह साया राक्षस का रूप नहीं बल्कि एक और शक्ति का था, जो मूर्ति के तोड़ने के बाद जाग गई थी। विकास के पास वक्त कम था। उसने मूर्ति के पास पड़ा एक और पत्थर उठाया और उसने राक्षस की तरफ उछाला। पत्थर के लगते ही एक तेज रोशनी राक्षस के चारों तरफ फैल गई और वो जोर से चीखते हुए जमीन के अंदर धंस गया। राक्षस की आवाज कब्रिस्तान के कोने कोने में गूंज रही थी, ये अभी खत्म नहीं हुआ, मैं फिर से लौटूंगा। जमीन एकदम शांत हो गई। विकास ने मुश्किल से अपने पैर संभाले और कैमरा उठाकर वहां से भाग निकला। लेकिन उसका दिल अब भी सोच रहा था, क्या मैंने सही किया? क्या सच में यह सब खत्म हो गया या ये बस एक शुरुआत है? वापस लौटकर विकास ने राक्षस की कहानी दुनिया के सामने लाने के लिए अपने ब्लॉग पर एक डिटेल आर्टिकल लिखा। उसने पुराने गांव के लोगों की गलतियों को हाईलाइट किया
और सबको समझाया कि किस तरह एक राक्षस को बेइज्जती और अत्याचार ने एक श्रापित राक्षस में बदल दिया। ये ब्लॉग वायरल हो गया और लोग इस कहानी पर विश्वास करने लगे। लेकिन एक रात जब विकास अपने ब्लॉग पर नए कमेंट्स पढ़ रहा था, उसका लैपटॉप अचानक बंद हो गया। रूम में एक अजीब सी ठंडक फैल गई। उसने लैपटॉप फिर से स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही स्क्रीन ऑन हुई एक वीडियो प्ले होने लगा। वो वीडियो कोई आम वीडियो नहीं था, वो वही रिकॉर्डिंग थी जो विकास ने उस कब्रिस्तान में अपने कैमरे से की। उस कैमरे का एंगल पेड़ के नीचे से ऊपर की तरफ था और धीरे धीरे एक परछाई उस वीडियो में दिखने लगी। उसका दिल धड़कने लगा और फिर एक लाल रोशनी स्क्रीन पर छा गई। अचानक एक भारी आवाज उसके स्पीकर से गूंज उठी, तू समझता है कि ये खत्म हो गया? मैं एक कहानी नहीं हूं, तू अब मेरी कहानी का हिस्सा बन चुका है। लैपटॉप की स्क्रीन फिर से काली हो गई, लेकिन इस बार स्क्रीन पर विकास की अपनी तस्वीरें थी, लेकिन उसकी आंखें लाल थी, बिल्कुल राक्षस की तरह। उसका दिल एक मोमेंट के लिए रुक गया। वही वक्त था जब उसने अपने पीछे किसी की सांस की गर्म हवा महसूस की। धीरे धीरे उसने मुड़कर देखा और सामने वही राक्षस खड़ा था। रूम का दरवाजा जोर से बंद हो गया और एक तेज चीख ने पूरे मोहल्ले को हिला दिया। उस रात के बाद विकास कभी दिखाई ही नहीं दिया और उसका ब्लॉग एक श्रापित साइट के रूप में मशहूर हो गया। लोग कहते हैं कि जो भी इस ब्लॉग को खोलता है उन्हें विकास की लाल आंखों वाला चेहरा नजर आने लगता है। क्या आप भी ऐसे हॉरर ब्लॉग्स पढ़ते हैं? अगर पढ़ते हैं तो ध्यान रखें, अगली बार आपको सोते समय विकास की लाल आंखों वाला चेहरा नजर ना आए। आज की कहानी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं, और अगर आपके पास भी कोई कहानी है तो आप उसे मुझे डीएम कर सकते हैं या फिर इस ईमेल एड्रेस पर भेज सकते हैं। हो सकता है अगली कहानी आपकी हो। एंड गाइस, हमारे पॉडकास्ट को स्पॉटिफाई पर रेट एंड फॉलो जरूर करें, और अगर आप ये कहानी YouTube पर सुन रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कहानियों की लेटेस्ट अपडेट्स के लिए नोटिफिकेशन बेल आइकन जरूर दबाएं। आप इन हॉरर कहानियों को हमारे इंस्टाग्राम हैंडल पे रील्स पर भी देख सकते हैं। हमारे चैनल पे ऐसी कई सारी हॉन्टेड स्टोरीज अवेलेबल हैं। आज ही विजिट करें और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ लेट नाइट चिल्स का मजा लें। धन्यवाद। आप सुन रहे थे द हॉरर शो बाय कर्निक।